नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूँ बिग बॉस 14 के सेकंड डे का रिव्यू। जी हाँ, ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी मसालेदार चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आज ऐसा हुआ था कि सारा गुरपाल ने सिद्धार्थ शुक्ला को ये बात कह दिया कि भैया आपको पंजाब का जीजा कहा जाता है। वही ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जब वो ऐसी बातें कर रही है, क्योंकि एडिटिंग का खेल बड़ा कमाल का होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। सिद्धार्थ का एक ऐसा रिएक्शन सामने आया कि जो शायद मेरे ख्याल से सिद्धार्थ के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। वहीं रुबीना और जैस्मिन के बीच में, मतलब टीवी की सबसे बड़ी बहुएं मानी जाने वाली, आपस में ही लड़ बैठी। साथ में घर में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लड़ाई आपको अगर आपने देखा होगा या आपको रिव्यू के थ्रू मैं जरूर बता दूंगी, बहुत सारे ऐसे झगड़े देखने के लिए मिले हैं। वही बहुत एक पहला टास्क मैं कह सकती हूँ बिग बॉस हाउस में हो चुका है। उसका विनर कौन बना है? वही जो लोग रिजेक्टेड हैं उनमें से 3 लोग ऑलरेडी घर के अंदर जा चुके हैं और एक इंसान अब भी रिजेक्टेड है। उसको जो भी लग्जरियस जो चीजें हैं घर के अंदर वो उसका लुत्फ नहीं उठा सकता है। तो चलिए मेरे इस रिव्यू की शुरुआत करते। सबसे पहले तो जहाँ पे सिद्ध की बात चल रही थी कि हर जगह यही खबर थी कि भैया सारा गुरपाल ने उन्हें पंजाब का जीजा कह दिया है और सिद्ध इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जब सारा ने इस टॉपिक को उठाया सिद्ध के सामने कि आपको पंजाब का जीजा कहा जाता है, सिद्ध को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सिद्ध ने ये बात कहा कि अगर ऐसी बातें आप लोग मत कीजिए कि अगर मैं आप लोग के बारे में कोई बात बोलूं तो वो बुरा लगेगा और आप लोग का कोई और जीजा बन सकता है, मैं नहीं बन सकता। सिद्ध ने इस बात को बहुत क्लियर किया। सिद्ध के ऊपर एक गुस्सा साफ तौर पे नजर आ रहा था। जिस तरह बिग बॉस 13 में बहुत ज्यादा इरिटेट नजर आते थे, बिल्कुल वो वैसे ही, अगर आपने एपिसोड देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही वो इरिटेट नजर आ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्हें इस तरह से क्यों जीजा कहा जा रहा है। और वहीं पे जैस्मिन ने भी ये बात सारा को पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि सारा वो सीनियर है और आप उनके बारे में ऐसे मत बात कीजिए, क्योंकि उनका एक रेपो है और ठीक है ये चीजें हंसी मजाक है। पर सिर्फ उस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे थे और धीरे धीरे वो सारा की तरफ चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे, गुस्सा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जैस्मिन ने उस चीज को समझा दिया और सारा को भी उन्होंने ये बात समझाया कि आप ठीक है, अगर पंजाब में सारी चीजें हो रही पर ऐसा नहीं है। पर सिद्धनाथ के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सिद्ध ने जिस तरह का आज एक रिएक्शन दे दिया है कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे सिद्धनाथ के, मतलब एक तरह से एक जोड़ी की तरह आप जाके वहां पे जीजा बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे और आप इस तरह का टैगलाइन लगा रहे हैं। तो उन्हें उस चीज से कितनी ज्यादा नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। वहीं पे जहाँ पे ये चीजें हुई थी, वहीं सिद्ध का मैं कह सकती हूँ एक अलग ही बदला लेते हुए वो रुबीना के साथ नजर आ रहे थे। अब ये इसलिए है क्योंकि हम सबने, अगर उनको बिग बॉस 13 में अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको पता है कि सिद्ध अपना बदला लेने में कहीं पीछे नहीं रहते। बस उनके और रुबीना के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो गई थी। रुबीना ने ये बात कहा कि मैं पहाड़ की लड़की हूँ, मुझे हाइजेनिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई चीजें रिपीट हो या कोई चीजें गंदी हो, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो इस पे सिद्ध ने उनको बात कह दिया कि अगर आप बाहर रहोगी, आप रोड का खाओगी, आप ये चीजें करोगी तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जिसपे रुबीना को बात अच्छी नहीं लगी और सिद्ध को अच्छा नहीं लगा कि रुबीना ने उन्हें इस तरह का जवाब दिया। बस सिद्ध को बदला लेने का एक मौका भी बिग बॉस ने दे दिया, क्योंकि जो टास्क दिया गया था वो लीडर्स को दिया गया था, जहां पे हीना, गौहर और सिद्ध को एक टास्क दिया गया था कि जितने भी लोग रिजेक्टेड हैं उनसे वो 2-2 ऐसी चीजें करवाएंगी जिससे वो ये बात सिलेक्ट करे कि कौन घर के अंदर आ सकता है। वहीं सिद्ध ने सबसे पहले रुबीना का नाम लिया और उन्होंने ये बात कहा कि मैं टास्क रुबीना को दूंगा। और उन्होंने रुबीना को जो 2 टास्क दिया उसमें से एक रुबीना ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रुबीना के सामने ये शर्त रखा कि अगर आपको घर के अंदर आना है तो आपको 1 हफ्ते वही कपड़े पहन के रहना पड़ेगा जो आप अभी घर के अंदर पहन के अंदर आएंगे। रुबीना ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने बात कहा कि यार मैं नहीं पहन सकती, 1 हफ्ते कौन एक ही कपड़े में पूरा बिता देगा और अपने खुद के हेल्थ का भी इंसान सोचेगा। और कोरोना के चलते अगर वो इस बातों पर ध्यान दे रही है और वैसे भी अगर ध्यान दे रही तो ये गलत नहीं है। तो वह जहां पे रुबीना ने फर्स्ट टास्क के लिए बिल्कुल पूरी तरह ना कह दिया, वहीं जब उनको सेकंड टास्क दिया गया ये कि उन्हें मिर्ची खानी होगी, ग्रीन मिर्ची खानी होगी, तो रुबीना ने झट से हाँ कह दिया। उन्होंने 1 मिनट में जितनी मिर्ची खा सकती थी उन्होंने खाया, पर उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब नजर आई। पर जहां पे ये 2 टास्क इनको दिया गया, वहीं मलखानी को ये टास्क दिया गया कि उन्हें अपने सर पे रिजेक्टेड लिखा के पूरे 1 वीक रहना है और उन्हें हर लीडर के सामने जाके ये बात कहना पड़ेगा हर रोज जब भी उनके सामने आएंगे, यस आई एम रिजेक्टेड। और उसके बाद उन्हें बिकनी पहनने का दिया गया कि आप जो भी टी शर्ट पहनेंगे उसके ऊपर आपको बिकनी पहनना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों भी चीज के लिए उन्होंने हाँ कह दिया। वही अगर जान की बात करें तो उन्हें डंबल उठाने के लिए कहा गया था, एक वजन बिना हाथ को हिलाए, जो उन्होंने किया। उसके बाद उन्हें दूसरा ये दिया गया था कि भैया आपको दोनों साइड से अपने सर को पूरी तरह बाल हटाना पड़ेगा, बीच में सिर्फ एक बाल की लाइन रहेगी, जिसके लिए भी जान हाँ कह देते। और उसके बाद अगर सारा गुरपाल की बात की जाए तो सारा को डंबल उठा के 1 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए कहा गया, जो सारा नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल भी था। और उसके बाद उन्हें सेकंड टास्क ये दिया गया था कि हिना की तरफ से कि आपको शोल्डर तक अपना बाल कट कराना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, उन्होंने कर दिया और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। वेल जहाँ पे ये सारी चीजें थी, वहीं जब बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि चलो टास्क कंप्लीट हो गया है, पर जो भी रिजेक्टेड लोग हैं वो आपस में ये बात डिसाइड करेंगे कि भैया
इनमें से कौन 3 लोग अंदर जाएंगे और 1 लोग बाहर जाएंगे, ये आप लोगों को आपस में चारों को डिसाइड करना पड़ेगा। जहां पे उन लोग ने एक तरह से खुद ये बात डिसाइड किया कि रुबीना घर से बाहर रहेंगी, क्योंकि उन्होंने एक टास्क को पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश भी नहीं की। वहीं बाकी 3 लोग घर के अंदर आ चुके हैं। रुबीना जो एक सिलेक्टेड लोगों को जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, रुबीना को नहीं मिली है। तो कहीं मैं कह सकती हूँ भैया जो सिद्धार्थ शुक्ला का बदला था वो ले चुके हैं। वहीं रुबीना और मैंने जैसे आपको कहा जैस्मिन और रुबीना के बीच में एक तरह से एक अलग ही नोकझोंक देखने के लिए हमें मिली थी, एक झगड़ा देखने के लिए मिला था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि हिना ने साफ तौर पे ये बात कह दिया है कि भैया अगर मैं किसी को टास्क दूंगी तो मैं चाहूंगी कि घर वाले आपस में थोड़ा एफर्ट डाले। इसीलिए हिना ने अगर घर में 11 लोग हैं तो मैं सिर्फ 7 चीजें जरूरतमंद लोगों को दूंगी। अब आपस में डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या चाहिए। बस इसी चीज में बहस हो गया क्योंकि रुबीना को चाहिए थे दो जोड़ी जूते, जहां पे एक चप्पल चाहिए था, उन्हें एक शूज चाहिए था। वहीं जैस्मिन को चाहिए था कि भैया वो कपड़े कुछ अपने ले, जहां पे दोनों में बहस हो जाता है। जैस्मिन उन्हें कहती है कि ये सारी चीजों की क्या जरूरत है, वहीं रुबीना उनको ये बात कहती है कि आपको इन सारी चीजों की क्या जरूरत है। दोनों में तू मैं होता है, पर हिना आके उस सारी चीजों को संभाल लेती है और कहीं दोनों की दोस्ती होते हुए नहीं नजर आती है। पर हाँ, ये बात क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे के आने वाले वक्त में बड़ी दुश्मन बनते हुए नजर आ सकती है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो निक्की और सारा के बीच में भी झगड़ा होते हुए नजर आया, क्योंकि सारा के पास कपड़े नहीं थे, निक्की ने उनको अपना कपड़ा दिया और निक्की उसके बाद डिमांड कर रही थी कि उन्हें एक हिल जोड़ी के चाहिए था, जिसपे सारा ने ये बात कह दिया कि अगर तुम एक दिन बिना हिल के रहोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। और इस पे निक्की को गुस्सा आ जाता है और निक्की ये बात जता देती है कि वो उनको कपड़ा दिया है उन्होंने। और इसमें मैं कह सकती हूँ आग में घी डालने का काम बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 की तरह बिग बॉस 14 में भी कर रहे हैं। दोनों का झगड़ा लगा दिया, पर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बातें करके उन दोनों ने अपने झगड़े को पूरी तरह सॉल्व कर लिया और उन्होंने ये बात कह दिया कि भैया आने वाले वक्त में हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वहीं जहां ये सारी चीजें हुई थी, वहीं गौहर और पवित्रा के बीच में भी एक अलग ही झगड़ा देखने के लिए मिला था, क्योंकि गौहर ने खाने की एक ड्यूटी जो दी गई है, वहां पे गौहर ने जाके पवित्रा को ये बात कह दिया कि भाजी आप सबको जरा हिसाब से बांटिए। और पवित्रा जो प्लेट लेकर बैठी थी उसमें भाजी ज्यादा थी और पवित्रा को ऐसा लगा कि वो प्लेट को लेकर उन्होंने गौहर ने उन्हें कुछ सुना दिया, जिसपे पवित्रा रोती है और गौहर उन्हें जाके बात समझाती कि मुझे नहीं पता था कि वो प्लेट आपने अपने लिए निकाला है, मैंने सिर्फ ऐसे ही वो बात बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं तीनों लीडर में से बात करूं तो इस वक्त हिना और गौहर बहुत अच्छा खेल रही हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी ये नजर आ रही है कि वो लोगों को अगर झगड़ा भी करा रही है या लोगों को कोई टास्क भी दे रही है तो वो समझाने की कोशिश भी कर रही है। तो बिग बॉस के सेकंड डे के रिव्यू में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि थोड़े बहुत झगड़े शुरू हो चुके हैं, अब धीरे धीरे आने वाले वक्त में और झगड़े देखने मिलेंगे। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सिद्धार्थ के फैंस फिलहाल क्या सोच रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।